हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हम लोगों ने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे दो पार्ट में बांटा था हमने, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। तो नेचुरल वाला पार्ट हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी मेंटल और फिजिकल ऑफ द पीपल। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो क्या है, वो एक तरीके से नंबर और एबिलिटी है पीपल की। एंड द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। होता क्या है कि जो नेचर से मिले हुए हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर ह्यूमन क्या करता है उनका यूज़ करके कुछ नए रिसोर्सेज को तैयार कर लेता है, जिसका हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसकी यूटिलिटी हमारे लिए होती है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेता है जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। इस तरीके के हम रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे रोड है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं तो ये सब ना नेचर के रिसोर्सेज से ही हेल्प मिल रही है, क्योंकि जो अगर हम आयरन ओर की बात करें या तो वो कैसे मिलेगा आप लोगों को, नेचुरल रिसोर्सेज ही है और उसका यूज़ करके वो क्या बना रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज तैयार कर रहे हैं। जैसे व्हीकल है, मशीनरी है, इसकी वजह से ये जो रिसोर्सेज हैं वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको भी हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में रखेंगे, क्योंकि वो सब डेवलप किसके द्वारा की जाती हैं, ह्यूमन के द्वारा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो उसका स्किल और टेक्नोलॉजी वगैरह को लेकर के ही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द पीपल, एंड पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। अगर व्यक्ति के पास क्या है, ह्यूमन के पास स्किल है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या कर सकता है, नेचर का यूज़ करके और बहुत अच्छे रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं स्किल और अपनी नॉलेज से, और रिसोर्सेज को तैयार कर रहे हैं, तो हम भी एक रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ये है कि जो पीपल हैं उनकी जो स्किल की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करना, ताकि वो लोग क्या बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी कि वो कहीं ना कहीं जो स्किल है उसको क्या कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब ये बात आती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन कैसे होना चाहिए। तो फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दे could be renewed और continue to be used in future। सीधी सी बात है, अगर आप क्या करेंगे, अगर कंजर्वेशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज का तो वो जनरली ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ताकि फ्यूचर के लिए वो आराम से रिन्यूड भी हो सकें और उनकी कंटिन्यूटी का यूज़ भी बना रहे। Sustainable use of resources refers to carefully utilizing resources and balancing the need of use resources and also conserve them for future generation। हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका एक कहा जाए तो सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन केयरफुली होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज को हम ही ख़त्म कर लें और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएं। तो इसलिए हमको इस तरीके से थोड़ा सा कंजर्वेशन के साथ और सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उनका यूज़ कर सके। बैलेंस बना करके रखना चाहिए, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उसका प्रयोग ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये इंश्योर करें
दैट यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ कैसे कर रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उनको बैलेंस बनाते हुए हम उनका यूज़ कर रहे हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड, जो डाइवर्सिटी है लाइफ की वो कंजर्व्ड होनी चाहिए। द डैमेज टू नेचर एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका डैमेज बहुत ही कम होना चाहिए, यानी हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। हम इतना ओवर यूज़ ना करें रिसोर्सेज का कि हमारे जो वातावरण है उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। देयर आर मैनी वेजेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिसाइकलिंग, कंजप्शन और रीयूजिंग। और क्या कर सकते हैं, एक तो वो रिसाइकिल कर सकता है, मतलब हम सभी लोग मतलब कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को, कैसे कि एक तो रिसाइकिल करें हम चीज़ों को, उनका रीयूज़ करें, और दूसरा जो कंजप्शन है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और ये सब नोट्स हैं आपके और आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं।